अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में भी, मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे पिछले मैच के। जनाब सज्जाद डावरे जहां कहीं भी हो यहाँ पे आ जाए, आपका बैठने का इंतजाम किया गया है। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट जरूर देखने मिला रेहान के बल्ले से, गेंद जाती हुई वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। सज्जाद डावरे जहां कहीं भी हो यहाँ पे आके बैठे प्लीज। तो चलिए मैच बेहतरीन चल रहा है इस वक्त, बैक टू बैक 2 चौके जरूर देखने। पिछली गेंद दौड़ रही थी, उससे पहले एक शानदार चौका लगा था रिहान के बल्ले से। इसी बीच फरीद फिर से एक मरतबा, इस बार चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, गेंद पड़ने के बाद बाहर की दिशा में जा रही थी। आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। इस बार ये गेंद दौड़ रही। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति यहाँ पे होते हुए, एक ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर टर्न स्कोर कार्ड पे लग चुका है। पावर प्ले का ये ओवर समाप्त होता हुआ आए हुए दर्शकों को बताता चलूं, और यहाँ पे 4-4 ओवरों का मैच रहेगा ये, जिसमें पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। देखना होगा अब दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। 4 ओवर का ये मैच, मीटिंग ना करे वहां पे मैं दोनों अंपायर से भी गुजारिश करता हूं, मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए। काफी दर्शक भी आए हैं, आज का पहला दिन है। आज के पहले दिन में काफी दर्शक आज मैदान पे आए हैं मैच देखने के लिए। हमने देखा सुबह से काफी अच्छे खिलाड़ी भी इस मैदान पे खेले हैं, आइकॉन खिलाड़ी भी देखने मिले, अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे आज के दिन में। पिछले मैच की अगर बात की जाए तो एक बड़ी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर भी, कुबेर 11 अलीबाग की एक अच्छी टीम थी, अच्छे आइकॉन खिलाड़ी भी थे उस टीम में। उवेज ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछले मुकाबले में 75 रन बनाए थे, एक जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। अनाब 11 मुरुड की टीम में खेल रहे थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस जरूर दिखाया था उवेज ने। मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए, अच्छी गेंदबाजी रही उवेज की। तो देखना होगा अब इस मैच में किस तरह का मैच होता है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद हमारे साथी स्कोर बताते हुए, स्कोर की संख्या जा पहुंची है इस वक्त 8 रनों पर। पहला ओवर समाप्त होने के बाद दूसरी ओवर का जिम्मा मुजीब रिफाई बॉलिंग के निशान पे। मैन फ्रॉम नागोटना, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों, एक काफी तजुर्बा है क्रिकेट का। तो देखना होगा यहां से मुजीब किस तरह की गेंदबाजी। मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए, मैं दोनों अंपायर से भी गुजारिश करता हूं, ज्यादा वक्त जाया ना करे, इसके बाद भी एक राउंड खिलाना बाकी है। मैच को फास्ट करे कंटिन्यू, हम सुबह से यही कह रहे हैं कि खिलाड़ी भी कॉपरेट करे जरा, एक अच्छा टूर्नामेंट अच्छे चलता हुआ इस वक्त यकीनन, तो ज्यादा टाइम जाया ना करे, एक अच्छा मैच जरूर देखने मिलेगा। आए हुए दर्शक भी, काफी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, काफी दर्शक सुबह से आज इस मैदान पे है। तो चलिए मुजीब आए हैं दूसरी ओवर लेके, देखना होगा मुजीब किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार देखिए और पिच के सीधे बल्ले से खेला, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो शानदार छक्का जरूर लगाया पहली गेंद पर। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई डीप बैकफील्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन का डिक्लेयर की सूरत में 2 रन जरूर मिले इस गेंद पे। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ, साथ ही स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 16 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहली गेंद पे छक्का जरूर लगा, ये भी बेहतरीन शॉट जरूर था, पर डिक्लेयर जोन होने की वजह से 2 रन हासिल हुए। मुजीब थोड़े खर्चीले साबित होते हुए, मुजीब एक आइकॉन खिलाड़ी की सूरत में इस टीम में शामिल है। अलामीन विहूर की टीम में ज्यादा टाइम जाया न करे, दोनों ही टीम से मैं गुजारिश करता हूं। तो स्कोर इस वक्त 16 रन हो चुका है, दूसरी ओवर प्रगति पर है। दूसरी ओवर के जिम्मा दिया गया है यहाँ पे मुजीब को। तो अब देखना होगा, थोड़ी खर्चीली चलती है ओवर तीसरी की। मुजीब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट पिच लेन गेंद अच्छे अंदाज में जरूर खेला था, पर ताकत थोड़ी कम होने की वजह से सीधा कैच थमा बैठे। कमान डीजे।
तो फरहाद आउट होके पवेलियन में वापस जाते हुए नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए सुशांत मोकल, एक बेहतरीन ऑलराउंडर दोस्तों, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, काफी नाम है टेनिस क्रिकेट में सुशांत मोकल का, मैन फ्रॉम पेन। तो एक अच्छे बल्लेबाज भी है, देखता होगा अब बल्लेबाजी के लिए आए रिहान राजपुरकर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, देखता होगा मुजीब किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद जिसे छोड़ दिया था, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, ये गेंद दौड़ रही। जबकि ओवर की अगर बात की जाए तो दूसरी ओवर प्रगति पर है, दूसरी ओवर की अब तक 4 गेंदें, छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक जरूर किया है मुजीब ने। इस बार देखिए सीधे बल्ले से गेंद जाती हुई दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा, कमॉन। की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 20 रनों पर दूसरी ओवर प्रगति पर। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और एक आसान सा कैच हुआ यहाँ पे ड्रॉप। ये कैच लेना बहुत ही जरूरी था। आप देखता होगा रिहान को एक लाइफ जरूर मिली है, क्या रिहान इस लाइफ का फायदा उठाएंगे? रिहान एक अच्छे बल्लेबाज है, ये कैच पकड़ना बहुत ही जरूरी था। जाहिद कैच के नीचे खड़े थे लेकिन एक आसान सा कैच हुआ, आखिरी क्षणों में ड्रॉप। तो एक जीवनदान जरूर मिला है रिहान राजपुरकर को। तो देखना होगा इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते। 2 ओवर का खेल हुआ यहाँ पे समाप्त। अगर स्कोर की बात की जाए तो 21 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। अब यहां से 2 ओवर चलो मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए। तीसरा ओवर जो भी बॉलर है पहले ही सेट करके रख दे कौन गेंदबाज करेगा इस मैच में। देखिए 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, तीसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है देखने वाली बात होगी। जल्द से जल्द तीसरा गेंदबाज जो भी है आपका, उसे आपको यहाँ पे लाना है गेंदबाजी के लिए और फील्ड जल्द से जल्द सजा ले। तीसरी ओवर का जिम्मा देखना होगा किसे दिया जाता है। 2 ओवर का खेल यहाँ से हो चुका है समाप्त। तो स्कोर वहीं पे है 21 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। उमेश लिखो बॉलर का नाम। तो तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया उमेश। 4 ओवर का ये मैच, 4 ओवर के लिए 4 गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे जिसमें तीसरी ओवर का जिम्मा यहां पे दिया गया है उमेश को। उमेश एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। इसी बीच पहली गेंद और स्वागत किया यहां पे उमेश का, शानदार शॉट आता हुआ रिहान राजपुरकर के बल्ले थे 6 रनों के लिए। कमॉन डी देखने मिला रिहान के। इस बार फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की बाहर, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए। बैक टू बैक फायदा उठाएंगे। तो बैक टू बैक 2 छक्के देखने मिले रिहान के बल्ले से और उमेश का स्वागत किया। इस ओवर में 2 गेंदें हो चुकी है। इस बार तीसरी गेंद पे एक ब्रांडेड स्ट्रोक देखने मिला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमॉन डीजे। खेल रहे रिहान राजपुरकर ऑन फायर। तो देखता होगा इस ओवर में
चौथी मरतबा। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे, अच्छी फील्डिंग रही। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, एक रन हासिल किया इस ओवर में। ये चौथी गेंद थी जो अच्छी रही। पिछली 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो 3 छक्के देखने मिले, तो स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पे। तीसरी ओवर प्रगति पर है। तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो अभी भी आखिरी 2 गेंदें। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, काफी देर गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ। कमॉन डी। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। सुशांत मोकल बेहतरीन बल्लेबाज है, मैंने पहले कहा था। इस बार देखिए खिलाड़ी मौजूद और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर जी का इशारा आता हुआ। 6 रनों का बैक टू बैक 2 सिक्सर देखने मिले सुशांत के बल्ले से। कमॉन डीजे। तो देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त स्कोर लग चुका है 52 रन। 52 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। काफी खर्चीली ओवर रही पिछली ओवर की अगर बात की जाए तो 5 छक्के लगे पिछले ओवर में और एक सिंगल हासिल हुआ था। तो अब आखिरी ओवर इस इनिंग की देखना होगा। पहला इनिंग का खेल चलता हुआ 4 ओवर के लिए 4 गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे। आखिरी ओवर का जिम्मा जाहिद को दिया गया। जाहिद ने एक आसान सा कैच छोड़ा था दोस्तों रिहान का, उसके बाद रिहान ने धुआंधार बल्लेबाजी की है अब तक इस मैच में। अब देखता होगा यहां से आने वाली 6 गेंदें स्लॉग ओवर। स्लॉग ओवर में किस तरह की गेंदबाजी। इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला जरूर था। गेंद जा रही कारपेट के सारे डिप मिड विकेट पे, अच्छी फील्डिंग रही। मुजीब जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 53 रनों पे। आखिरी ओवर प्रगति पर। आखिरी ओवर की आखिरी 5 गेंदें आना बाकी। ये 4 ओवर का मैच है, मैं बताता चलूं तो इस बात पे ध्यान जरूर रखना है कि ये मैच 4-4 ओवर का क्यों कराया गया, क्योंकि थोड़े से बीच में मैचेस लेट शुरू हुए थे जिसके कारण बहुत से टाइम वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से ये 4 ओवर का ये मैच करा गया। कल के लिए ध्यान रखें सभी टीम के कैप्टन कि यहाँ पे टाइम जो दिया गया आपको उस टाइम पे आना है। आप लेट होते हो तो पनिशमेंट दी जाएगी, इस बात को नोट करना होगा। इसी बीच इस ओवर में बेहतरीन शॉट जरूर लगाया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6। इस बार भी देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, इस बार भी मौका जरूर बना है और एक आसान सा कैच। रियान बैक टू दी पवेलियन। कम ऑन डीजे। मोकल। तो इस इनिंग की इस ओवर की आखिरी गेंद देखता होगा किस तरह की बेहतरीन सटीक यॉर्कर देखने मिला। गेंद जाती हुई इनसाइड एज लेती हुई लॉन्ग लेग क्षेत्र में, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। तीसरा रन आमिर जरूर चाहते हैं, देखता होगा सुशांत को रन आउट होना पड़ेगा। 2 रन जरूर मिले। इस 2 रन की वजह से हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है इस वक्त
62 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इस मैच को जीतने के लिए 63 का टारगेट यहाँ पे दिया है। देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी करती है अल अमीन विहुर। अच्छा मैच जरूर देखते मिलेगा जिस तरह का ये मैच चल रहा है। तो देखता होगा अब किस तरह का ये मैच होता है। गांव देवी चिकनी, इसके बाद होने वाला मुकाबला गांव देवी चिकनी और अनाब 11 मुरुड। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए जल्द से जल्द। ये इनिंग ब्रेक में टॉस होना बहुत ही जरूरी है। इसके फौरन बाद होने वाला मुकाबला गांव देवी चिकनी और अनाब 11 मुरुड। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। चलिए मैं राजपुरी के कैप्टन से गुजारिश करता हूं अपना फील्ड सजा ले। राजपुरी टीम के कैप्टन अयान 11 राजपुरी। तो चलिए दोनों टीम के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। गांव देवी चिकनी अनाब 11 मुरुड, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस करा ले जल्द से जल्द। तो चलिए दोनों टीम के कैप्टन फाइनल कॉल रहेगा, जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। तो चलिए फील्ड सजा ले अयान 11 राजपुर। इसी तरह अलामीन विहुर अपना ओपनिंग पर, चलो ओपनिंग पर धीमे धीमे बीच मैदान में जा रहे हैं। फील्ड सजती है। जब तक आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं यासीन मर्चेंट के पास। अनब 11 मुरुड, बरोबर ना? अनब 11 मुरुड संघाचे कर्णधार, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षापाशी येऊन शोएब सरांशी भेटायचं आहे आणि टॉस करून घ्यायचा आहे। या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस झालाच पाहिजे, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल। लक्षात घ्या, इथे अगदी व्यवस्थित रूल अंमलात आणले जातात, हे आपल्याला सुद्धा ठाऊक आहे। ही एक स्पर्धा प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते, वेळेवरती सामने होण्यासाठी प्रसिद्ध आहे। चला, कोणत्याही प्रकारचा इथे वेळ दवडायचा नाही आहे। आणि त्याचप्रमाणे आणखी एक मेसेज आलाय, कोणत्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज, कोणत्याही प्रकारची फिक्सिंग जर करताना आढळलं तर मात्र त्या संघावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल आणि त्या संघाला या स्पर्धेमध्ये बॅन करण्यात येईल। आणि 3 वर्ष या स्पर्धेमध्ये त्या संघाला, त्या प्लेयरला खेळता येणार नाही। लक्षात घ्या, टेक्नॉलॉजी आलेली आहे आणि इथे कॅमेरे सुरू आहेत। या अगोदर अशा प्रकारची काही घटना झालेल्या आहेत म्हणून इथे घेण्यात आलेला हा निर्णय। पहिल्याच चेंडूवरती आपण पाहतो एक स्टार खेळाडू फरीद पित्तू मैदानाच्या बाहेर जात असताना टॉस करण्यासाठी आलेले आहेत का? अनब 11 मुरुड, अनब 11 मुरुड संघाचे कर्णधार, आपण जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत इथे समालोचन करण्यासाठी आम्हाला वारंवार अडथळा निर्माण होईल। प्लीज कम फास्ट इन फ्रंट ऑफ द डायस। अनस 11 मुरुड, चला लवकरात लवकर या। अनब 11 मुरुड, आपण उशीर का करताय? सामना सुरू झालाय, इनिंग ब्रेक मध्येच आपल्याला यायचं होतं। आता मात्र संपूर्णतः जबाबदारी तुमची आहे, मी बराच वेळा आपल्याला सांगितलेलं आहे। तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट, मैन फ्रॉम नौगांव अलीबाग, आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे राकेश प्रभु अपनी ऊंचाई का भरपूर लाभ उठाते हुए
हायाम एक्शन और तकरीबन 6 फुट और 2 इंच की उनकी हाइट। उनका हाथ जब ऊपर से आता है तो 7-7.5 फुट से गेंद नीचे आती है और हर गेंद को तकरीबन बाउंस मिलता है। गेंद को कट करना जानते हैं। जी हाँ, फास्टर वन थी इस मरतबा हवा में खेलने की गलती और इसी के साथ बैक टू बैक इसी ओवर में दूसरा झटका लगता हुआ। धन्यवाद डीजे। राकेश प्रभु ने अपना असली रंग यहां पे दिखाना शुरू किया है। लगातार 4 गेंदें यहां पे बिंदी और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। रिस्ट्रिक्शन का ओवर, पावर प्ले का ये ओवर और उसके बावजूद यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों को बिना रन गोल्डन डक के शिकार बनने पर मजबूर कर दिया है। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट मुजीब रिफाई के लिए। जी हां, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई और यह पहला रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ। रनों की संख्या का आगाज यहां पे होता हुआ। पहला रन बहुत ही कीमती होता है। पहली नौकरी, उसी के साथ पहली शादी, पहला पगार, ये सब कुछ याद रहता है। जी हाँ, इस बीच देखिए हवा में खेलने की गलती जरूर, मगर तकदीर वाले रहे मुजीब। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में आउटफील्ड खराब होने की वजह से एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर 4-4 ओवर का यह मुकाबला। 4 ओवर में जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत। 63 जर्सी नंबर इरफान पठान की जर्सी नंबर 63 आपने देखा होगा। राइट आर्म राउंड द विकेट इस मरतबा राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। जी हां, तेज तर्रार गेंद, जोरदार अपील और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद और इसी के लोकेश। हालांकि लोकेश ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी का नाम। भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज लोकेश राहुल, केएल राहुल, केएल में जो एल है वो लोकेश का है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 2 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत। और अब यहां पे नए गेंदबाज रेहान राजपुरकर, मैन फ्रॉम कुड़की श्रीवर्धन। लास्ट मैच में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था वही रेहान। जी हां, क्रॉस द लाइन खेलने का गलत इरादा और ये खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा मुजीब रिफाई भी। बैक टू द पैवेलियन। के ऊपर विकेट से शुरुआत करते हुए बहुत ही बढ़िया यहां पे गेंदबाजी की है आज रेहान ने। इसके पहले बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, अपने आप को उन्होंने तैयार किया है, मेहनत की है, पसीना बहाया है
और समय दिया है, वक्त दिया है अपने आप को क्रिकेट के लिए। और इसी वजह से देखिए इतनी तपिश में और उसी के साथ इतनी गर्माहट में भी वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए कितने स्थिर और बहुत ही संतुलित नजर आ रहे हैं। देखिए एनर्जेटिक अभी भी, और इस बार अंपायर जी का इशारा वाइड का। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी और ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल गई थी, बहुत ही दूर थी, बल्लेबाज के खेलने के रिच से बाहर थी और इसी वजह से अंपायर जी ने मजबूरन वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 3 रन स्कोरबोर्ड पर। मैच बहुत ही नीरस होता हुआ, क्योंकि जीतने के लिए यहां से 60 रनों की जरूरत। 17 गेंदें बची हैं, 17 गेंदों में 60 रन बनाने हैं। बहुत ही मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। जी हां, ये लीजिए बैकफुट पर जाकर पंच किया है, जोरदार हल्ला और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। और इसमें तब स्लोवर वन गेंद को घुमाया था, बल्लेबाज परख नहीं पाए और इसी के साथ उसी बल्लेबाज को चलता किया जिसने अभी अभी एक छक्का लगाया था। मुकेश बप्पी लहरी की यहां पे याद ताजा करते हुए और 80s के गाने सुनाते हुए। आणि मित्रांनो, एक आपल्यासाठी खुश खबर आहे। जे मायबाप प्रेक्षक इथे सामना पाहण्यासाठी आलेले आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांसाठी खुश खबर, कारण इथे प्रत्येक खेळाडूला काही ना काही पारितोषिक जिंकण्याची सुवर्ण संधी आहे। फलंदाजी असेल, गोलंदाज असेल, क्षेत्ररक्षक असेल, आपण पाहतोय ते लोक पारितोषिक जिंकतात, परंतु आपल्या सर्वांना इथे एक पारितोषिक जिंकण्याची सुवर्ण संधी आहे, ती म्हणजे एक स्पोर्ट्स सायकल। तर मी विनंती करेन आपल्याला की आपण एक कूपन खरेदी करावं आणि आपलं नशीब इथे आजमावावं, कारण इथे भाग्यवान विजेत्याला एक स्पोर्ट्स सायकल या स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी आपण देऊन त्या भाग्यवान विजेत्याचा इथे सन्मान करणार आहोत। इस बीच हम देख सकते हैं और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर और डीजे मास्टर को यहां हुआ। धन्यवाद डीजे। हमारे डीजे मास्टर ने कमाल किया है, शोले फिल्म का यहाँ पे गाना सुनाया और सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन और धर्म जी की याद यहाँ पे ताज़ा की है। बॉम्बे टू गोवा में सलीम जावेद ने देखा था अमिताभ बच्चन को और अप्रोच किया था जेपी सिप्पी को कि इस नौजवान कलाकार को यहाँ पे मौका देना चाहिए, और देखिए इतिहास बन गया। अमिताभ बच्चन वहां से स्टार बन गए। जी हां, रेहान फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक स्क्वायर कट किया था डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, मगर एक ही रन मिलेगा। बल्लेबाजों ने देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता हुआ कि ये मैच उन्होंने अपने दिल से छोड़ लिया है, मगर दोस्तों इस तरह से बर्ताव करना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैच कभी भी बदल सकता है। मैच हम जीत सकते हैं, अंतिम क्षणों तक लड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को इतिहास मालूम होगा। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक मैच हुआ था और वहां पे
334 रनों का एक टारगेट रखा था वनडे क्रिकेट में। पहली मर्तबा इतिहास रचा था 434 रनों का, और इसके पहले कभी भी 434 रन नहीं बने थे, मगर वो रिकॉर्ड अगले 3 घंटों में तोड़ दिया था दक्षिण अफ्रीका ने। इस बीच देखिए नए गेंदबाज आए हैं, 16 साल का ये खिलाड़ी आईमान। आईमान ने काफी प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता पर। आईमान ने अपनी छाप छोड़ी है, अपनी मुहर लगाई है। यहां से आईमान का नाम दूर तक गूंजेगा, क्योंकि उसने सुमीत भगत जैसे बल्लेबाज को रोका था। हालांकि उनको विकेट नहीं प्राप्त हुई थी, मगर बल्लेबाज को रोकना ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और अपने टीम को एक सनसनाटी जीत दिलाई थी। ये लीजिए, विकेट की बात की मैंने, और विकेट भी उन्होंने चटकाया। हमारे डीजे मास्टर गाना सुनाते हुए अक्षय कुमार और नवाब अर्थात पतौड़ी, सैफ अली खान पतौड़ी, छोटे नवाब। आणि याच दरम्यान एक खुश खबर सर्व संघांसाठी, सर्व खेळाडूंसाठी 18, 19, 20 मार्च 2022 रोजी याच मैदानावरती एक मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 25,000 रुपये आणि द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 15,000 रुपये आणि आकर्षक चषक। त्याचप्रमाणे प्रत्येक सामन्यामध्ये सामनावीर म्हणून आपण पारितोषिक देणार आहोत। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि मालिकावीर यांच्यासाठी सुद्धा इथे पारितोषिक आहेत। आणि या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर अकीब खान, नाझीम शेनवी, नवीद कारभारी आणि वसीम खान यांच्याशी संपर्क साधा। यांचा नंबर हवा असेल तर मात्र माझ्याशी संपर्क साधा। हेच मैदान आणि एंट्री फी फक्त 2200 रुपये। ईमान की ये गेंद देखिए भौरे की तरह घूम रही है। तकरीबन 1 से 1.5 फुट गेंद को घुमाने की क्षमता। वाह वाह भाई वाह, मेडन ओवर, जरा तालियां होनी चाहिए इस प्रतियोगिता का ये पहला मेडन ओवर। वाह शानदार, यस 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 यस, मेडन ओवर इंपॉर्टेंट, विकेट तो मिलता रहता है। देखिए मेडन ओवर बापू नाडकर्णी की याद ताजा करता हुआ यह खिलाड़ी, उसी के साथ रवि शास्त्री की याद मुझे आती हुई, क्योंकि कसौटी क्रिकेट में अपनी जिंदगी का पहला ओवर डाल रहे थे रवि शास्त्री और उन्होंने मेडन ओवर किया था। बापू नाडकर्णी ने लगातार 21 ओवर मेडन किए थे और शैमान 4 ओवर के मैच में मेडन ओवर। वाह क्या बात है। शुभुक इनकी जानिब से ईमान के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। उसी के साथ साथ इरफान भाई शेखानी, इनकी जानिब से भी 200 रुपए का इनाम। सही मायनों में देखिए अफान, ये मेडन ओवर यानी रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। बहुत ही अलग ये खिलाड़ी है, बहुत ऊपर जाने वाले हैं ये। आहा, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक जरूर, मगर फील्डर को ढूंढ लिया। आसान सा कैच और यहां पे विकेटों की झड़ी लगती हुई। का इनाम, आज एक ही नाम छाया हुआ है, ऐमान, ऐमान और ऐमान, ऐमान अरब। आज कमाल कर दिया है ये। हमेशा के लिए ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता हम भूल सकते हैं। देखिए अफान, मगर ये इंसान, ये खिलाड़ी जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ये लिख लो, क्योंकि मेडन ओवर किया है उन्होंने। 4 ओवर के मैच में मेडन ओवर,
बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। जी हाँ, इस मर्तबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था, मगर ये मैच देखिए पूरी तरीके से नीरस होता हुआ मैच में बिल्कुल जो मजा है वो निकल चुका है, मैच किरकिरा हो चुका है। बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से ये साफ बताती हुई, अक्सर कहा जाता है कि इंसान लैंग्वेज से कम सीखता है और ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। देखिए नजरें झुकी हुई, कंधे गिरे हुए, और अब यहाँ पे अंतिम एक गेंद आना बाकी है और औपचारिकता यहाँ पे पूरी करना हम सभी का फर्ज। डिसिजन गावदेवी चिकनी विशाल खेडेकर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय, धन्यवाद। तर आपण लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजू, आपण पाहतोय शिस्त पाहतोय, ही शिस्त असणं फार गरजेचं। एका सरळ लाईन मध्ये आपण पाहतोय गावदेवी चिकणीचे खेळाडू उतरतायत, सुमित डोंगडे, अक्षय पवार, सुशांत खेडे